लिखा भी है, मौत का समय जो निश्चित है तो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी तो घड़ी चलने आएगी। ये अंधे दिनों को जीवन है और अंधे दिनों का मरना है। यदि जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्यों डरना है। लिखा है यह बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। यदि जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्यों डरना है। भाइयों, जन्मे हुए जीव की मृत्यु निश्चय है। परिजन जी को वैराग्य हो गया। इन्होंने अपने बड़े बेटा जन्मेजय को बुलाया और जन्मेजय को इंद्रप्रस्थ का राज दिया और परिचक जी महात्मा बन के जंगल की ओर चल दिए। ये हरिहर गंगा क्षेत्र में आ गए, जो जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत गंगा नदी के तट पर पड़ता था। भाइयों, वो दृश्य देखने के योग्य था। एक तरफ तो गंगा मैया लहरा रही थी और दूसरी तरफ भोगी के सिर पे योग की कफन नजर आ रही थी। जो राजा गंगा घाट पे बड़ी भारी सेना को लेके आता था, समय के चक्कर में फंस के वो राजा के लाया। जो राजा रस भरे रागों को सुना करता था, वो बैरागी को बिचकने लगा। जो राजा महल में मोहरे सर्पियों को गिना करता था, वो मौत की एक एक घड़ी को गिनने लगा। तो स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनात कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवताओं ने भी नहीं जान पाया। देख रहे हैं यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिन्होंने जगत को बहुत देखा और हमने क्या क्या देखा। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, किसी के न गुजरते देखे। इंसा सभी मैंने चढ़ते उतरते देखे। इंसा सभी मैंने चढ़ते उतरते देखे। कैसे कैसे लोग देखे। एक रोज करते थे अजो हलुए को, अजो हलुए को सूखे टुकड़ों से देखो एक को भरते देखे। सूखे टुकड़ों से देखो एक को भरते देखे। और कैसे कैसे लोग देखे।
निहारे सीने खोल के नहारे कोई मर्द मैंने भेड़ों से डरते देखे कोई मर्द मैंने भेड़ों से डरते देखे लेकिन अब आप लोग समझ रहे होंगे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में भेड़ों से लड़ता रहा हो मेरे को भला भेड़ों से कैसे लड़ेगा ये बात सत्य है। हाँ भक्तों महाभारत को उठाओ एक दिन आरत कुरुक्षेत्र में एक दिन रावण ने एक दिन दसऊ शीश कटे रहे वन में एक दिन अर्जुन ने भारत को जीत लियो एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में सूरज पे तीन बनो होते कठिन में परीक्षक जी बैरागी बन के गंगा क्षेत्र में आ गए। जैसे ही महात्माओं ने सुना है परीक्षक जी महात्मा बन के आ गए। संत महात्माओं ने अपनी अपनी कुटियों को छोड़ा और परीक्षक जी को आकर के चारों तरफ से घेर लिया। योगेश भेष में विशारद बैठे हैं, कांडव कात्यायन व्यास मुनि आरस ऋषि कहाँ तक इनके नामों का उल्लेख करूं। आज 88,000 महात्माओं ने परीक्षक जी को आकर के चारों तरफ से घेर लिया और सभी महात्मा अपनी अपनी युक्ति से परीक्षक जी को उनकी मुक्ति का साध बताने लगे। लेकिन परीक्षक जी की जिंदगी में कोई ऐसा संत नहीं बचता जो परीक्षक जी को उनकी मुक्ति तक ले जाता। तब तक उसी सभा में जिनकी 16 वर्ष की अवस्था है और अवधूत शरीर है, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। सुखदेव जी को देख करके सभी महात्मा अपने अपने आसन से उठ के खड़े हो गए और सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। यहाँ तक है व्यास जी ने भी अपने बेटे सुखदेव को प्रणाम किया। जैसे ही व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया परीक्षक जी सोचने लगे हम इस बात को तो अच्छी तरीका से मानते हैं, पुत्र पिता को प्रणाम करता है, लेकिन ये उल्टी रीति की है जहाँ पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है। भाइयों को हरा ऋषि दिल की बात को समझ गए और बोले परीक्षक जी जो तुम ये शंका कर रहे हो ये शंका बिल्कुल बेकार है, तुम नहीं जानते हो
हम संतों में शरीर की पूजा नहीं होती, हम संतों में ज्ञान की पूजा होती है। और सुखदेव जी का नाम लेके पराशर ऋषि परीक्षित जी को समझाने लगे, परीक्षित ये तो हमने मानो सुखदेव हम सब में छोटे होते हैं, पर ज्ञानम आदमी ओ भूपति कब आती बेटे होते हैं। मिट्टी मिट्टी रही जाती है, हीरा हीरा कहलाता है। पराशर ऋषि राजा परीक्षित को समझाने लगे, परीक्षित एक हीरा की खदान की खुदाई होती है, उसी जगह से हीरा निकलता है, उसी जगह से मिट्टी निकलती है। वो मिट्टी मिट्टी रह जाती है, लेकिन हीरा बाजार में जाके अपने मूल्यांकन को प्राप्त कर लेता है। इसी तरीका से हम लोग तो मिट्टी के समान हैं, लेकिन हम लोगों के मध्य में जो सुखदेव जी आए हैं ये हीरा के समान है। ये सुखदेव जी तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का साधन जरूर बताएंगे। भाइयों, उसी समय परीक्षित जी आगे बढ़े और इन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी बोले, कहिए राजन, बात क्या है? सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले, महाराज मुझे लोमत ऋषि के पुत्र सुनंदी ऋषि ने श्राप दे दिया है, हमें आज से श्राप में रोज तक्षक डसेगा। और प्रभु मैं इस बातों को भी अच्छी तरीका से जानता हूँ, सर्व का डसा हुआ जीव कभी सदगति को नहीं पाता, वो अधोगति में जाता है। आपके पास मेरी मुक्ति का कोई साधन हो मुझे बताओ। सुखदेव जी बोले, राजन तेरी मुक्ति के लिए 7 दिन तो काफी है, तेरी मुक्ति में छल भी नहीं लगेगा। अब तो परमात्मा सोचने लगे, भैया ऐसी कौन सी टैबलेट है जय खाते के लोग साफ है जे। सुखदेव जी बोले, हाँ राजन, तुम भागवत कथा को सुनो, जिस कथा को सुनने से भ्रष्ट भी भ्रष्ट जीव तर जाता है और अंत में गोविंद जी के धाम की प्राप्ति कर लेता है। सुखदेव जी के वचनों को सुन के परीक्षित जी बोले, गुरु जी तुम हमें भागवत कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित हम आपको भागवत कथा तो सुनाएंगे, लेकिन कथा सुनने से पहले कुछ कथा के नियम है। परीक्षित जी अब हमारी तरफ ध्यान देना है आपको। देखो, अभी तक तो आप स्वतंत्र थे, लेकिन अब परतंत्र होने जा रहे हैं। परीक्षित जी आज से आप एकाहारी बनोगे। ये पद हर किसी के नसीब में नहीं होता है। परीक्षित का पद 24 घंटे में
एक बार भोजन करोगे, सुबह उपवास रखोगे, फल खा लो, दूध पी लो, लेकिन शाम को भोजन करोगे। और परीक्षक जी आज से 4 पाई पर नहीं लगाओगे, या तो तख्त पे सोना या फिर जमीन पे लेटना। और आज से 7 दिनों तक बहन भाई का संबंध बनाओगे। परीक्षक जी गोविंद जी की कथा सुनने बैठ जाओ। दीनानाथ के नाना प्रकार के रूप हैं, और जिस रूप के आप उपासक हो उस रूप को हृदय में बसाना, गोविंद जी से प्रार्थना करना, दीन बंधु करने वाले कराने वाले आप हो। निमिष मात्र शब्द साचा, मैं तो निमिष मात्र के लिए बैठा हूँ। गोविंद, जो आपकी इच्छा से जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मेरा एक कार्य निर्विघ्न सफलता ही के रास्ते पे पहुंचे। गोविंद जी की माला लोगे, गुरु बनाए तुमने, कोई को नहीं बनाए, नहीं बनाए तो चलो, गोविंद जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भागवत कथा सुनने बैठ जाओ तो जाप करोगे, कभी ऊंच नीच की भावना नहीं बनाओगे। मेरी बगल में धानुक बैठा है, मुझे जरा हटके बैठना चाहिए। मेरी बगल में दत्त व्यक्ति बैठा है, मुझे जरा हटके बैठना चाहिए। ये भावनाएं बिल्कुल दूर कर देना। गोविंद जी की कथा का आनंद उसी जीव को मिल पाता है जिसको अपनी आयास से और विवाद से कोई काम नहीं रहता। गोविंद जी की कथा मन लगा के सुनो, मन को पवित्र करने वाली है, भौतिक वासनाओं से हटाने वाली है। दीनानाथ की ऐसी कथा है। परीक्षक जी अब सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे हैं। परीक्षक जी कथा सुनने के लिए तैयार है, एक गोविंद जी का कीर्तन कर रहे हैं। और आगे की कथा आ रही है सृष्टि की कथा। राधे अलबेली सरकार लटके जो राधे राधे राधे। आए बहनों, गोविंद जी के कीर्तन में शर्म लगी रही होगी है, और ज्यादा घर में कब बेटा बेटी की शादी हो, फिर देखो जाने कौन से समय एंटीना घूम गए और टीवी जाने कौन सा चैनल कैच कर ले। बोलो राधे अलबेली सरकार लखे जो राधे राधे। यदि राधे जन्म न हो इस भाग जन्म भरी लो, जो राधे जन्म न हो इस भाग जन्म भरी लो। यदि राधे जन्म न हो इस भाग जन्म भरी लो, नहीं हो तो देश में अवतार लगे जो राधे राधे। हो तो राधे
नहीं है, पंडल आरी नहीं है, जननी को बनो है सहारो, कोई करो भरोसा भारो, जननी को मोरी सहारो, कोई भरोसा भारो, जननी को बनो है सहारो, कोई करो भरोसा भारो, जननी को मोरी सहारो, कोई भरोसा भारो, जननी खेल गईयो रखियो राधे राधे, जननी खेल गईयो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव जी समझा रहे परिचित भागवत कथा में सबसे पहले सृष्टि की कथा आती है और उस सृष्टि की कथा में बताया है सबसे पहले परमात्मा ने एक से अनेक बनना चाहा। देखिए दीनानाथ जब सृष्टि की रचना करते हैं वो एक को अहम बहुत यामी, एक से बहुत हो जाते हैं और जब सृष्टि का अंत करते हैं तब बहुत यामी एक हो हम बहुत से एक हो जाते हैं। जब गोविंद जी ने एक से अनेक बनना चाहा तो सबसे पहले जल में एक अयन उत्पन्न हुआ। अयन बोलते अंडे को। ये अंडा काफी समय तक जल में आ रहा, फिर वो अंडा फूटा, उसमें से विराट पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हुई जिनको हम और आप विष्णु जी बोलते हैं। विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। ब्रह्मा जी ने अपनी मुखार बिंदु को चारों तरफ घुमाओ तो इनको जल ही जल दिखाई दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के चार मोह गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरा जन्मदाता कौन है, मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी
सोचने लगे जिसने इस कमल को उत्पन्न किया होगा उसी ने मुझे उत्पन्न किया होगा। ब्रह्मा जी कमल की तंतु में प्रवेश कर गए और जल में अंदर उतरने लगे। उतरते उतरते काफी वक्त हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी कमल की जल तक नहीं पहुंच सके। जब जल तक नहीं पहुंच सके तो ब्रह्मा जी को दो अच्छे सुनने को मिले। तब सोचने लगे ब्रह्मा जी हमें कोई आदेश कर रहा है, ब्रह्मा जी तो तब करो। और लिखा भी है भाई, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शेष धरे मय भारा, और तप बल स्तंभ अरे सिंहारा। तप करो। ब्रह्मा जी तप करने को बैठ गए। तप करते करते ब्रह्मा जी को काफी वक्त हो गया। गोविंद जी ने उनको दर्शन दिए नारायण ने और बोले विधाता मेरी इच्छा है तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 बेटा बना के तैयार किए। इन पुत्रों के नाम है सनकम च सनंदनम च सनातनम आत्मभू, सनक कुमार च मुनि निस क्रियानुदते तसा। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये 4 लला ब्रह्मा जी ने बना के तैयार कर ले। और 4 बेटों पे माया की छाया न पड़ पाई। जब इन बच्चों की अवस्था हो गई है 5-5 वर्ष की, 4 बच्चे अपने पिताजी ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले पिताजी हम आज आपसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले मानिए वत्स, कौन सा वरदान मांगना चाहते हो? 4 बेटा बोले पिताजी तुम हमें एक वरदान दे दो, हम आप ही के तो प्रेम में सने रहे और माया ममता से बचे रहे और 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी बोले जाओ ऐसा ही होगा। लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। सोचने लगे ब्रह्मा जी मैंने ये बच्चे सृष्टि की रचना के लिए बनाए थे और इन्होंने तमोगुण से उत्पन्न हुए तो तमोगुणी सृष्टि बढ़ने लगी। बिच्छू, कातर, बल, ततैया। ब्रह्मा जी सोचने लगे यदि तमोगुणी सृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती रही धरे धरे पे पानी फिर जाएगा और वो सृष्टि कभी टिकाऊ नहीं रह सकती जिसमें धर्म की बुनियाद न हो। रुद्र जी से बोले रुद्र जी तुम यदि सृष्टि योग्य बनना चाहते हो जंगल में जाके दीनानाथ का भजन करो। रुद्र जी तो दीनानाथ का भजन करने जंगल में चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 बेटा बना के तैयार किए। इन बच्चों के नाम है मरीच, अत्ति, अंगिरा, पुलपुलस, पुले, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें बेटा नारद जी। ये 10 ब्रह्मा जी ने बेटा बना के तैयार कर लिए और इन्हीं 10 बेटों के मध्य में ब्रह्मा जी ने एक बेटी और बनाई, नाम रखा सरस्वती। जैसे ही ब्रह्मा जी ने बेटी बनाई तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। और भाइयों देखो घर में आज भी बेटी उत्पन्न हो जाए माता पिता को चिंता होने लगती है। सोचने लगे ब्रह्मा मैंने ये बेटी तो बना ली और बेटी के योग्य कोई घर नहीं होगा तो मैं बेटी की शादी किसके साथ में करूंगा। सोच रहे हैं जिस करे नहीं जल सकता है।
देव नहीं एक औरत से ये जगत नहीं चल सकता है। देव नहीं एक औरत से ये जगत नहीं चल सकता है। जिस तरीका से बिना तेल के सूखा दीपक नहीं जलता है, जिस तरीका से बिना तेल के सूखा दीपक नहीं जलता, ठीक उसी तरीका से एक औरत से आगे के लिए सृष्टि सृजन हो ही नहीं सकती। सोचने लगे ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती के साथ में सृष्टि रचना हम ही करें। तब तक इनके पास में मरीच ऋषि और कश्यप ऋषि आ गए। बोले पिताजी ये सतयुग है और सतयुग में आप अपनी बेटी के प्रति ऐसी दूसरी भावनाओं को बना रहे हो, आगे कलयुग आएगा उसमें बाप और बेटियों के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अपनी भुजाओं के बल से दूसरा जोड़ उत्पन्न करो, सृष्टि के लिए उसे कायम कर दो और द्वारा बन जाओ। भाइयों उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया। इनके दाएं बाएं अंग से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम है स्वामिभू मनु और औरत का नाम है शत्रुघ्न। यानी मनुष्य ही हमारे बाप मनुष्य कहलाए। देखिए वैसे मनु और शत्रुघ्न ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री थे, लेकिन लीलाधारी ने दोनों के हृदय में ऐसी भावना को जागृत कर दिया। एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया। तभी तो लिखा है संतों ने, लिखा है आज हम वेदनों में सुनी आई, आज हम वेदनों में सुनी आई, आज हम वेदनों में सुनी आई, आज हम वेदनों में सुनी आई। सुनो एक जगेश एक भय भैया ने भेज दियाई, आज में एक तुम्हें सुनी आई, आज एक जने से धोए भाई पैदा भैया ने बहन भी आई, जो थे मनु और शत्रुघ्न। आगे कभी लिख रहा है आपकी बहन बहु बेटा की, बहु बेटा की और आंसू लगे
हरीचंद जी बाप जी को देंगे बच्चों, बाप की बहन बहू बेटा की और सास लगी भौजाई, ऐसा है सकत तो रहना है, ऐसा है सकत तो ना है सकत, लेकिन बहू है ऐसा कैसे? दशरथ जी को जन्म कैसे बहू पृथ्वी से, और जनकपुर में सीता जी का जन्म पृथ्वी से। बाप की बहन दशरथ और सीता को है गए बहन भैया, बाप की बहन बहू बेटा की, दशरथ जी के पुत्र है राम और सीता है उनकी पत्नी, सास लगे भौजाई। कौशल्या एक रिश्ता में तो सास हुए और दूसरे रिश्ता में भौजाई। आपकी बहुए पे खाती बहुए पे खाती और सासु लगी भौजाई, हाथों में एक में सुनाई, हाथों में और बताओ परिचय जी, अब के तो बड़ी विचित्र बात है, महीना को गर्भ पेट में वापस लड़े लड़ाई, आज में सुनी आई, आज में सुनी आई, 6 महीना लिखा है 6 महीना को गर्भ पेट में बाप से लड़े लड़ाई। भाइयों ऐसा हो सकता है अपनी माँ के प्रसव में बच्चा है 6 महीने का और प्रसव में से ही पिता से झगड़ा कर रहा है,